सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस टॉपिक का जो भी अब तक आपने इस टॉपिक में हम लोग पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी वीडियोस अभी तक आपने देखा मेरे भाई, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें दिखाई दिए। ठीक है, अब तक जो भी स्लाइड आपने जो भी वीडियोस अगर आप देख के आए हैं, उस ही वीडियोस के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें मिल रहे हैं जो कि आपको आना अति आवश्यक है। समझ गए मेरे भाई? चलो, इंपॉर्टेंट नोट मैं 2 स्लाइड में कंप्लीट करूंगा, 2-3 स्लाइड, जितनी स्लाइड में हो जाए उतने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये स्लाइड नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लाया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप अपने कॉपी में एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं समझाता हूं कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा मेरे भाई। देखो, इन वाटर एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ये बात बेसिक चीजें हैं, सबको भाई पता है कि वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है एसिड। फिर से समझो, एसिड हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में। आई एम राइट और नॉट? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वाटर में एसिड हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं देता है? देता है सर। यस सर, वेरी अनस्टेबल। लेकिन एक खास बात जानते हो, वो H पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। वाटर में जो हाइड्रोजन आयन मिलता है ना एसिड से, वो अनस्टेबल होता है। समझ गए मेरे भाई? दीज हाइड्रोजन आयन, मैं आता हूं यहां पे, दीज हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन मिला ना पानी में, वो क्या होता है? कंबाइन विथ H2O मॉलिक्यूल्स। वही H2O मॉलिक्यूल से ही वो हाइड्रोजन आयन कंबाइन होके एक स्टेबल हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है। फिर से पॉइंट को समझो, वाटर में एसिड हाइड्रोजन आयन देता है। यस सर, यू आर राइट। वाटर में एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। वही हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। समझ गए मेरे भाई? यही मैं बताना चाहता हूं। ये देखो, H पॉजिटिव है, वाटर के साथ कंबाइन होके ये मेरे भाई हाइड्रोनियम आयन दे दिया H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। ये देखो मैंने लिख रखा है यहां पे, आप लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इन चीजों को मैं लिख लिख के करने लगूंगा, टाइम बहुत जाएगा। इसको एक्सप्लेन करना तुरंत माइंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब मैं लिखता है यहाँ पे, इन वाटर एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, तो लेट होता है, वीडियो और बड़ी होती, मजा नहीं आता, वो इंटरेस्ट नहीं आता। पूरी टाइम मैं एक्सप्लेनेशन पे दे रहा हूँ। आपको मैटर चाहिए, कंटेंट चाहिए, फील ही नहीं होने। और डिजिटल बोर्ड है क्या, है ना सर? ऐसा फील होगा कि डीजी बोर्ड से पढ़ा रहे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखता हूं पॉइंट नंबर 2। देखो, द एसिड विच कैन रिलीज मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन। वाह सर वाह, क्या बात कर दिया। जो एसिड एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको क्या बोलेंगे सर? अगर आपने तो बोला कि एसिड H पॉजिटिव देते हैं, यस देते हैं, लेकिन कोई कोई एसिड 2H पॉजिटिव 3H पॉजिटिव दे, उनको क्या बोलेंगे मेरे भाई? जैसे कि एग्जांपल देखो ना, सल्फ्यूरिक एसिड देखो, H2SO4, देन 2H पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? इसमें 3H मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तो कुछ ऐसे एसिड है मेरे भाई जो मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन देते हैं, मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन देते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पॉलीप्रोटिक एसिड। समझ गए? यानी कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं सर? सम एसिड्स आर प्रोड्यूसेस मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन, मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन। एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना जो एसिड, हम लोग उसको बोल देंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। समझ गए मेरे भाई? एग्जांपल अगर आपके सामने पड़ा है, भरा पड़ा है नोट। अच्छा, मैं चाहता हूं आप मुझे ना 4-5 एग्जांपल और दे दें जो इसमें इन्वॉल्व हो, पॉलीप्रोटिक एसिड्स में इन्वॉल्व हो। चलो दे दो। ठीक है, अब HCl ना भेज देना मेरे भाई। मैंने बोला यहां पे मोर देन 1 हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हो, 2 हाइड्रोजन आयन हो, 3 हो, ऐसे एसिड्स के एग्जांपल दो मुझे। एक हाइड्रोजन आयन की बात नहीं कर रहा मैं। जो एसिड एक हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको बोलना मेरे भाई पॉलीप्रोटिक एसिड। समझ गए? वेरी गुड। चलो, द सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। क्या बात कर दिया सर आपने। जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करे, मतलब वही कंपाउंड एसिड भी बन के काम कर ले, एसिड भी अपना एसिड की भी प्रॉपर्टी दिखा दे एंड बेस की भी कर ले। मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं सर, समझ नहीं रहे हम लोग। समझाता हूं भाई, मेंशन नॉट। द सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस,
जो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो लोग एसिड और बेसिस दोनों के तरह एक्ट करते हैं, दोनों की तरह एक्ट करते हैं, उसको मेरे भाई एम्फोटेरिक क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो बोलना सर द सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं ना मेरे भाई, उनको बोल देना आप सर एम्फोटेरिक हैं। ये क्या है मेरे भाई? एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक बोल दो, ठीक है। एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, आपकी इच्छा जो बोल दो, ठीक है, आपकी इच्छा। चलो अच्छा सर कोई एक एग्जांपल हो जाता तब तो मजा आता कि सर आपने तो बोल दिया कि जो सब्सटेंस एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करे, सर कोई एग्जांपल तो होगा। है मेरे भाई, एग्जांपल है, ये देखो, ये देखो H2O इट कैन एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट भी करेगा एंड लूज H पॉजिटिव, एक्सेप्ट भी करेगा H पॉजिटिव एंड लूज भी करेगा H पॉजिटिव। दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई, है ना। सो एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, मतलब ये चाहे तो H पॉजिटिव को ये क्या कर सकता है। एक सेकेंड रुक जाओ, माइक का वायर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट वेट मेरे भाई, हो गया बस। देखो जो सब्सटेंस हाइड्रो, देखो लूज भी कर रहा है ना H2, जो सबसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2O, मतलब H2O की खास बात क्या है कि ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है हाइड्रोजन आयन को, मतलब एक्सेप्ट एंड लूज दोनों करेगा हाइड्रोजन आयन को, है ना, दोनों कर सकता है। H2O ना हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और हाइड्रोजन आयन को लूज भी कर सकता है। इस वजह से ये दोनों की तरह काम करता है, एसिड एंड बेस। ये जरा देखो H2O में अगर मैं H पॉजिटिव डालूं दैट मींस हाइड्रोनियम आयन बनेगा। H2O H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके मेरे भाई हाइड्रोनियम आयन बना दिया। यस सर, बात तो सही है आपका। H2O ना H पॉजिटिव भी दे सकता है, लूज किया कि नहीं किया, यहां पे एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पे लूज कर रहा है। एक जगह एसिड का काम करेगा, एक जगह बेसिक का काम करेगा। तो अगर जो कंपाउंड एसिड एज वेल एज बेस की तरह काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये पॉलीप्रोटिक तो ऊपर हो गया, उनको हम लोग बोलेंगे एम्फीप्रोटिक एसिड्स। क्या बोलेंगे? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोल दीजिएगा। इसको नोट करो, इस स्लाइड की बात है। मैं आपके सामने सेकंड स्लाइड लगाता हूं, एक बार मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने सेकंड स्लाइड लगा। इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं सेकंड स्लाइड में। एक और स्लाइड अभी आपके सामने मैं लगाऊंगा, पहले सेकंड स्लाइड देख लेते हैं कि सेकंड स्लाइड में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। पहली बात ये मेरे भाई कि स्ट्रॉन्गर द ब्रोंस्टेड एसिड, पहली बात कि आप घूम के चले जाओ ब्रोंस्टेड एसिड वाले कॉन्सेप्ट में। मैंने एक जगह ना ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पे एसिड एंड बेसिस की डिफिनेशन पढ़ाया है। वो ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट विद इन 5 मिनट में आप वहां पर देख के आएंगे, देन ये स्लाइड समझने के आप एबल हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरे भाई, क्योंकि वो चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे, सेम वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो यहां पे बताना है सिर्फ वही मैं बता रहा हूं, जो भी इसके एग्जाम्पल हैं आप घूम के जाएंगे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पे। समझ गए मेरे भाई? चलो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, अगर कोई एसिड है जो ब्रोंस्टेड एसिड के, मैंने अकॉर्डिंग जो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पे जो डेफिनेशन पढ़ाया था वहां पे जाइए, घूम के देख के आओ। अगर ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्गर है तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना मेरे भाई, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना वो वीकर होगा। ब्रोंस्टेड की डिफिनीशन मैं चाहता हूं, अगर जितने बच्चे देखे हैं इस चैट सेक्शन में ब्रोंस्टेड इसकी डिफिनीशन डाल दो। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डिफिनीशन डाल दो। अभी मैं समझ जाऊंगा कि आप देखे हो, फटाक से डालो जाके, अभी एसिड और बेस की डिफिनीशन डाल दो। अगर नहीं आ रहा ब्रोंस्टेड एसिड की डिफिनीशन और ब्रोंस्टेड बेस की डिफिनीशन तो प्लीज आप जाएं और मुझे, मैं बता देता हूं वीडियो नंबर 2 पे है ये, ठीक है। वीडियो नंबर 2 पे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है आपका।
फर्स्ट पे आर्हेनियस है, सेकंड पे ब्रोंस्टेड है, थर्ड पे लेविस आपको मिलने वाला है। समझ गए मेरे भाई? तो फोर्थ वीडियो ये चल रहा है ना, ये फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हो ना, तो फोर्थ आप सेकंड पे जाओ ना, एक बार घूम के आओ ना, वहां पे आने के बाद फिर यहाँ ना मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, उसके आगे की क्लास है ये। चलो, अगर स्ट्रॉन्गर द ब्रोंस्टेड एसिड, अगर ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्गर है तो जो कॉन्जुगेट बेस हो, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, वो वीक होगा, वो वीक होगा, वो वीक होगा। ठीक है, वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट। अगर मान लीजिए वीकर द ब्रोंस्टेड एसिड, वाइस वर्सा लगाया ना मेरे भाई, इसका मतलब वीकर द ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी कॉन्जुगेट बेस। समझो क्या बोल रहा हूं? एग्जाम्पल बहुत जरूरी, एग्जाम्पल घूम के जाना पड़ेगा आपको 2 में। यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खुद ही अभी ये एक स्लाइड बची पड़ी है, फिर वो स्लाइड यहां पे कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने आपको बताया, ये मैं 4th वीडियो पढ़ा रहा हूं, आप सेकंड वाले वीडियो में जाइए, देख के फिर यहां पे आइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तब बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर द ब्रोंस्टेड बेस। अगर ब्रोंस्टेड बेस स्ट्रॉन्गर हो, ब्रोंस्टेड बेस स्ट्रॉन्गर हो, तो वीकर मेरे भाई कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड वीक हो जाएगा। ये सारी चीजें डिस्कशन किए गए एग्जाम्पल में, उसमें जाके देखना, मजा आ रहा होगा आपको। अगर वहां से जो बच्चे देख के आए, मुस्कुरा मुस्कुरा पढ़िएगा एकदम, मुस्कुरा मुस्कुरा के, क्योंकि भाई आपको पता है पहले से, जैसा मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, ऐसे ऐसा मुस्कुराना, मजा आएगा। ठीक है, चलो, स्ट्रॉन्गर द ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस अगर स्ट्रॉन्गर है तो मेरे भाई वीक होगा, जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ना, वो वीक होगा। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जरा जाना, अभी जाओ, अभी जाओ चैट सेक्शन में, अभी जाओ, अभी लिखो कॉन्जुगेट। मैं कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने 2 वाले में डिस्कशन पूरा कर रखा है। अभी मेरे को चाहिए कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस की डिफिनीशन डाल दो, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस की डिफिनीशन डाल दो मुस्कुरा के। ठीक है, मजा आ जाएगा। 1 मिनट लगे, दिन भर चैटिंग करते हो ना ऐसे ऐसे, 1 मिनट लगे, इज्जत से डाल दो, मजा आएगा। आप भी पढ़ोगे, सब भी पढ़ेंगे, जो जो देखेगा सब लोग पढ़ेगा, मजा आएगा। और नाम भी याद रहे कि ये चिंटू जी ने डाला, पिंकी जी ने डाला, है ना, ऐसे ऐसे नाम आएंगे। अभी देखना, चिंटू जी ने, तो जो लोग चिंटू हैं तो स्पेशली डाल ही देना, पिंकी जी भी डाल देना। चलो, तो 2 चीज, अच्छा वाइस वर्सा लिखा है ना, दैट मींस मैं बता दूं, वीकर द ब्रोंस्टेड बेस। अगर ब्रोंस्टेड बेस वीक होगा, अगर ब्रोंस्टेड बेस वीक है तो स्ट्रॉन्गर विल बी कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे डांस नहीं कर रहा मैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग तो मेरा कॉन्जुगेट बेस वीक, कॉन्जुगेट एसिड वीक। समझ में आ गया? चलो, अगर ये मेरा वीक होगा तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। आप अपने माइंड में सेट करो एज इट इज, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइस वर्सा लगा रखा है। अब मैं और बड़ी लाइन लिखने का मजाक कोई मतलब नहीं है, वाइस वर्सा से आप समझ जाओगे। चलो, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पता है क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल का पता है आपको क्या होता है? कि जो सेंट्रल एटम होंगे ना, जो बीच वाले, जैसे मैंने AlCl3 की अगर बात किया, तो Al मेरे भाई सेंट्रल एटम है यहाँ पे, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, तो Al यहाँ पे सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक है। कंपाउंड की स्टेबिलिटी तभी होगी, कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब कंपाउंड्स के सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन AlCl3 के पास जो Al है ना सेंट्रल एटम, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? मैंने आपको बताया था ना कि AlCl3, फिर मैं देखो अब डिस्कस नहीं करने वाला। इस वीडियो को अगर आपको समझना है, इस लाइन को समझना है, तो वीडियो नंबर 3 में जाओ, लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये वीडियो समझ, ये लाइन समझ जाओ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे भाई, वीडियो नहीं बना रहा, यहाँ पे पढ़ा रहा, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा मैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप वहां पे जाइए। इसमें तो थर्ड की बात है ये। अगर कोई कंपाउंड की अगर मैं बात करूं कि सर ये ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, इस कंपाउंड में आपने बार बार ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ये है क्या? ऑक्टेट रूल बस इतना ही बोलता है कि उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होगा ना मेरे भाई, सेंट्रल एटम मतलब जिसको मिडिल, जो आप मेन एटम मान रहे हो, AlCl3 में Al ही तो सेंट्रल में आएगा, Cl साइड साइड में लग गए अपने, Al सेंट्रल एटम हो गया कि नहीं? तो Al सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक है, तब कंपाउंड स्टेबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये पॉइंट्स मैं बोलना चाह रहा हूं। आप इसको कॉपी पेस्ट करो, एक स्लाइड और आपके सामने लगाता हूं, मजा आ जाएगा। बहुत जबरदस्त स्लाइड होने वाले मेरे भाई। इस पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप ट्राई करने की कोशिश करें, आंसर पे नजर मत डालना,
ठीक है, मैं आपके सामने स्लाइड लगाया, अगर आपने कर लिया हो तो वेरी गुड। मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे भाई बोल रहा है, एक सेकंड मैं चौक का कलर चेंज करता हूं, जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेविस एसिड फ्रॉम गिवन कंपाउंड। कुछ कंपाउंड आपको दिए गए, उसमें से लेविस एसिड को पहचाने। आपके पास कुछ कंपाउंड है, ये कंपाउंड, दिस एंड दिस, इतने सारे कंपाउंड में से लेविस एसिड को पहचानना है। अगर आप लेविस एसिड नहीं जानते हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में आप जाएं, वीडियो नंबर 3 ओपन करो। 3 वाले जो थर्ड पार्ट की वीडियो मेरे भाई, उसमें लेविस के बारे में बहुत इत्मीनान से, इज्जत से डिस्कस किया गया, आप समझ जाएंगे। वहां से लेविस का देख के आओ, देन आफ्टर इसको सॉल्व करो, 100% सॉल्व कर लोगे, 100% सॉल्व कर लोगे। बट यहां पे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं, वीडियोस वैसे भी बड़ी हो चुकी है, ठीक है मेरे भाई। HCl, H2O, देखो नाइट्रिक एसिड, बोरॉन क्लोराइड और अपना ये आयरन क्लोराइड, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, इतने एग्जाम्पल्स हैं। कौन सा ऐसा है इसमें जो लेविस एसिड दिखाता है मेरे भाई, और क्यों दिखाता है? अगर मैं बात करूं BCl3 राइट एंड FeCl3, मेरे पास अगर BCl3 और FeCl3 हैं तो ये दोनों के दोनों लेविस एसिड हैं। ये दोनों के दोनों क्यों है सर? ये तो बताया नहीं आपने, मैं बताता हूं आपको, टेंशन लेने का नहीं। ये देखो, बिकॉज दीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज देयर ऑक्टेट्स आर नॉट कंप्लीट। क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इनके जो सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल मेटल ना बोल के आप सेंट्रल एटम बोलो, इनके ये दोनों के जो सेंट्रल एटम है ना मेरे भाई, देखो 3 बॉन्ड ये भी बना रहा, 3 बॉन्ड ये भी बना रहा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मेरे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। टेंशन मत लो, मैंने पूछा, अगर आप देखो सेंट्रल एटम को पकड़ो, उसमें काउंटिंग करो, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आपका मेरे भाई वो तो कंप्लीट है। लेविस स्ट्रक्चर, तो लेविस एसिड कैसे होगा? लेविस एसिड का मतलब यहां पे देखो, ये दोनों क्यों हैं, मैंने क्या बोला था, इसमें से आइडेंटिफाई करिए लेविस एसिड, इसमें से कौन कौन से हैं। तो मैं अगर बात करूं BCl3, FeCl3 हैं, बिकॉज दीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज देयर ऑक्टेट आर नॉट कंप्लीट। क्योंकि इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। सर ये ऑक्टेट की बात क्या, आप लोग को मैं बता रहा हूं बार बार कि आप लाइन से अगर मेरे वीडियोस को देखते आएंगे तभी समझ पाएंगे। मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सिस्टमेटिक में कुछ चीजें जो पहले बता रखा हूं उसको यहां पर स्किप कर रहा हूं। अरे भाई, जो मैंने पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में जो चीजें डिस्कस कर दिया वो वहां से देखते आ रहे हो तो समझ रहे हो। अब डायरेक्ट कोई जंप मार के यहीं पे कूद के यहीं छलांग लगा दे तो क्या समझेगा मेरे भाई, क्या समझेगा, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से देखो, इज्जत से देखो, इत्मीनान से देखो, मजा आएगा, समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। नोट्स भी बनाते चलो, कॉपी पे लिखते चलो, ठीक है। चलो उसके बाद सर एक क्वेश्चन और आपने लिखा, बताइए तो, राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन ब्रोंस्टेड एसिड। आपके पास मैंने कुछ ब्रोंस्टेड एसिड के एग्जाम्पल दिए, ये देखो, ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड HSO4 नेगेटिव है मेरे भाई, HSO4 नेगेटिव है, ये HSO4 नेगेटिव है। ब्रोंस्टेड एसिड इतने सारे हैं, आप सभी के कॉन्जुगेट बेस बता दीजिए। इसमें कौन सा कॉन्जुगेट बेस है? HCl में कौन कॉन्जुगेट बेस है? H2O में कॉन्जुगेट बेस कौन है? H2SO4 में कॉन्जुगेट बेस कौन है? HNO3 में मेरे भाई कॉन्जुगेट बेस कौन है? HSO4 नेगेटिव में कॉन्जुगेट बेस कौन है? सारा बता दीजिए। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं मेरे भाई, ब्रोंस्टेड एसिड ना H पॉजिटिव एंड कॉन्जुगेट बेस देता है। ब्रोंस्टेड एसिड ना, ये कोई भी ब्रोंस्टेड एसिड होगा ना, वो H पॉजिटिव देगा एंड कॉन्जुगेट बेस देगा। क्यों? ये आप इसके अगर क्वेश्चन समझना चाहते हैं, टॉपिक समझना चाहते हैं, वीडियो नंबर 2 में जाओ, वीडियो नंबर 2 में जाओ, कॉन्सेप्ट सीख के आओ, क्वेश्चन अपने आप बनाओगे। कॉन्सेप्ट सीख के आओ, कॉन्सेप्ट आता है तब तो करो। अगर भाई आपको मल्टीप्लाई कोई दे दे, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, ये लो बेटा 3 ले लो, 9 ले लो और 2 का मल्टीप्लाई करो। बेटा कैसे मल्टीप्लाई तो तुमको मैं सिखा दूं, लेकिन अगर आपको 2 का टेबल ही नहीं आएगा तो तुम मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना आपको, 2 का टेबल आपको आना चाहिए ना मेरे भाई। 2 का टेबल आपको 2 9 जा नहीं पता है तो तुम मल्टीप्लाई क्या करोगे, समझ रहे हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन कहाँ बनाओगे यार,
क्वेश्चन कैसे बना लोगे? तो इसलिए कह रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट पे जाओ, पहले घूम के आओ वहां से। चलो सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताया कि अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो वो स्प्लिट, वो टूट के हमें H पॉजिटिव देगा। ब्रोंस्टेड एसिड में हमें H पॉजिटिव मिलने वाला है एंड कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। यस सर, तब इसमें तो मैं पहचान लूंगा HCl टूटेगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव मिल गया, Cl नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस। मिल गया ना मेरे भाई कॉन्जुगेट बेस, यानी कि Cl नेगेटिव के नीचे मैं लिख सकता हूं कॉन्जुगेट बेस। ओहो, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। H2O की अगर मैं बात करूं, H2 है, H पॉजिटिव में टूटेगा एंड OH नेगेटिव, दैट मींस OH नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। HSO4 नेगेटिव, ये रहा मेरे भाई HSO4 नेगेटिव, HSO4 में H पॉजिटिव मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस एंड SO4 पे -2, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। ये मेरे भाई कॉन्जुगेट बेस है, लिख लो CB यहाँ नीचे, लिख लेना, दिख रहा होगा वीडियो में तो लिख लेना, अदरवाइज मैंने बोल दिया CB लिख लो यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट की मैं बात करूं, H2SO4 अगर ब्रेक डाउन हो, H पॉजिटिव ले लो एंड HSO4 नेगेटिव। अब कोई बहुत बच्चा चालाक होगा तो 2H पॉजिटिव कर लेगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत चालाक हुआ तब ना करेगा वो, है ना, मेरी तरह चालाक हुआ तो H पॉजिटिव ही करेगा, ठीक है। चलो H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अरे मेरे भाई, मैंने आपको यहां समझाया ना, चालाक की बात ही कहां से आ गई इसमें, मैंने यहां समझाया ना कि कोई भी एसिड हो H पॉजिटिव निकालना और जो बचेगा वो छोड़ देना, कॉन्जुगेट बेस है, तो क्यों तुम अलग और लिखोगे, H पॉजिटिव ही तो बोल रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है। चलो तो सर H2SO4 में H पॉजिटिव हो गया एंड HSO4 नेगेटिव, यस HSO4 नेगेटिव सर क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, लिख लो C बेस C बेस C बस C बस। HNO3 मेरा एक ब्रोंस्टेड एसिड है, यस सर, ब्रोंस्टेड एसिड से मुझे हाइड्रोजन आयन मिल गया, यस सर, जो बचा मेरा कॉन्जुगेट बेस, दैट मींस नाइट्रेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। नोट कर लो मेरे भाई, ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ और एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ। क्लास 10th में ये चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके स्कूल में चीज़ें डिस्कशन हुई हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ओके। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आई हो, हर एक स्लाइड अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो चैट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अपनी समस्या को डालिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, मैं आप पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी स्लाइड में डाउट हो ना मेरे भाई तो स्लाइड के टॉपिक्स को बता देना, लाइन को बता देना, सर इसके बारे में डिस्कस करिए, मैं किसी न किसी वीडियो में 100% डिस्कस करूंगा। आप चेक कर लेना, चेक मैसेज करने के 2-3-4 दिन बाद चेक कर लेना, 4 दिन के अंदर अंदर वो किसी ना किसी वीडियो में चला जाएगा, मैं समझा दूंगा उसको। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो फिर उसके बाद तो तभी तो करेंगे, अदरवाइज तो करेंगे ही नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी और नहीं भी लगी होंगी तो उसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।